Hello, I'm Sartaj, and you're watching Maths for All. I hope you would have passed class 5th with good marks or grades, and you all will be taking good care of your health. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और उससे भी ज़्यादा ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब क्लास 5 जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स या अच्छे ग्रेड से पास हो गए होंगे। अब तक हम लोग ईवीएस पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्लास 6 में थोड़ा सा चेंज्ड वे में पढ़ेंगे, यानी कि अब सिर्फ ईवीएस नहीं बल्कि ईवीएस में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। कौन कौन से 3 आते हैं? आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी और आप पढ़ेंगे सिविक्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें मिल करके ईवीएस हुआ करती थी क्लास 5 में, लेकिन अब ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। और पिछले क्लास में मैं आपको क्लास 5 में ईवीएस जब पढ़ाता था तो वो मैं यूज़ करता था रेडिश ब्लैक बोर्ड, रेडिश बोर्ड यूज़ कर रहा था, है ना। ब्लैक बोर्ड यूज़ नहीं कर रहा था, रेडिश बोर्ड यूज़ कर रहा था। अब मैं क्लास 6 में ये ग्रीनिश बोर्ड यूज़ करूँगा। आप बोर्ड को देख करके भी पहचान जाएंगे कि ये अभी का वीडियो है, यानी क्लास 6 का वीडियो। ठीक है, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका सॉरी, तो ये आपका क्लास 6 का ये फर्स्ट वीडियो कह सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए हम लोग इस हिस्ट्री शुरू किए हैं, तो पहले आपको बता दें कि हिस्ट्री कहते किसे हैं। आप सोच के देखिए हिस्ट्री किसे कहेंगे। देखिए हिस्ट्री अगर हम इसको वर्ड को अलग अलग करके देखा जाए तो ये हिज और स्टोरी, यानी उसकी कहानी। अब यहाँ पे उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है जो गुज़र गया, है ना, पास्ट। और स्टोरी क्या होता है? कहानी, यानी गुजरी हुई चीज़ के बारे में पढ़ना हिस्ट्री कहलाता है। लेकिन क्या हम अपने दादा के बारे में पढ़ेंगे तो वो हिस्ट्री कहलाएगा? हाँ, वो हिस्ट्री तो कहलाएगा, लेकिन वो पर्सनल हिस्ट्री होगा, है ना। सबके लिए वो हिस्ट्री नहीं होगा। लेकिन अगर पास्ट में कुछ ऐसा होता था, जैसे एक अकबर बाबर जो बादशाह रह चुके हैं, या फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में अगर हम कोई भी पढ़ता है और सिस्टमेटिक वे में पढ़ता है कि पहले ये आए, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, फिर उसके बाद ये राजा आया, उसने ऐसा ऐसा काम किया, फिर उसके बाद ये राजा आया, फिर उसके बाद ये सब काम किए उसने, तो इसको कहते हैं सिस्टमेटिक। ये सब हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल, है ना। सिस्टमेटिक को क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल। तो जब सिस्टमेटिक स्टडी किया जाता है पास्ट इवेंट का, है ना, स्टडी ऑफ द पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो गया इवेंट्स, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हुआ, दूसरे के बाद वही तीसरा इवेंट हुआ, सिस्टमैटिक ढंग से, है ना। जैसे कि बहुत पुराने ज़माने में आदि मानव रहते थे, फिर उससे थोड़ा सा खेती बाड़ी करना सीख लिए, फिर टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्नोलॉजी में फिर अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, तो इस तरह का ये हो गया क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो गया कि आप स्टडी कर रहे हैं पास्ट का ही, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से कर रहे हैं। जो पहले आया उसको पहले पढ़ रहे हैं, उसको जस्ट बाद आया फिर उसके बाद पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद जो आया फिर उसके बाद पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो कोई भी स्टडी कर रहा है पास्ट की लेकिन क्रोनोलॉजिकल वे में कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि ही इज़ स्टडीइंग हिस्ट्री। क्लियर है यहाँ तक? अब देखेंगे कि हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी क्यों है। अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, या हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फ़ायदा क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो भी पास्ट में कुछ घटनाएं हो गई हैं, जो भी पास्ट में वो इवेंट्स हो चुके हैं, ऑलरेडी इवेंट हो चुके हैं, तो उस इवेंट्स में क्या ख़राबी था, अगर नहीं होता तो वो चीज़ नहीं होती। जैसे कि दो राजा लड़ गए, है ना, एक राजा है यहाँ पे ए और दूसरा बी, बी हार गया, तो ये हारने का क्या क्या कारण रहा, व्हाट वाज द डिफरेंट रीजंस बिहाइंड द लूज ऑफ दिस किंग। ए बी कुछ भी हो सकता है ना। कोई अगर राजा हार रहा है या कोई राजा जीत रहा है तो क्या वजह है उसके हारने के पीछे या जीतने के पीछे। अगर हम ऐसा कर पाएंगे
तो हम हिस्ट्री को अच्छे से समझ लेंगे, और जब आपके सामने कोई नया सिचुएशन आएगा फ्यूचर में, तो आप वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप 4 दिन का अपना हिस्ट्री देखिए, है ना, 4 दिन पहले तक का, कि आप कैसे सोए, कैसे उठे, क्या काम किया, क्या नुकसान किया, क्या फ़ायदा किया, तो आपको ये एनालाइज होगा, ये आप एनालिसिस कर पाएंगे कि हमने टाइम ज़्यादा बर्बाद किया। तो जब जब ये आपने देखा, करे यार मैंने तो टाइम ज़्यादा बर्बाद किया, तो अब आपका जो प्लानिंग होगा नेक्स्ट, उसमें आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि जो जो टाइम मैंने बर्बाद किया उसको अब नेक्स्ट टाइम बर्बाद नहीं करना है, उसको कुछ स्टडी में गुजारना है या कोई ऐसा फ्रूटफुल काम करना है जिससे फ़ायदा हो। जैसे कि आप वीडियो गेम में जब एनालिसिस किया तो आपने देखा कि 1 घंटा ही मुझे खेलना चाहिए था, 1 आवर मुझे प्ले करना चाहिए था, मैंने 2 कर लिया। या मुझे टीवी देखना था, सिर्फ 2 आवर देखना था, मैंने 4 घंटे देख लिए। तो अब क्या करेंगे, जब आपने सोचा कि हमने ये काम ऐसे किया है लेकिन वैसे नहीं करना चाहिए था, तो आप प्लानिंग बनाते हैं कि ये काम अब मुझे नहीं करना है। तो हिस्ट्री कोई भी पढ़ता है तो ये पढ़ता है कि जो भी राजा महाराजा पिछले ज़माने में रहे, है ना, पिछले ज़माने में जो कुछ भी उन्होंने किया उसमें क्या गलत चीज़ें थी, उसको हमें नहीं दोहराना। ठीक है, ये बात तो सही है कि हिस्ट्री क्या बताता है, पास्ट के बारे में बताता है ना। और राजा ने, आदमियों ने जो भी गलती किया है वो दोबारा मुझे नहीं करना है, इससे तो ये तो फ़ायदा है। और अगर इससे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, है ना, जैसे हम अपनी कहानी बताते हैं कि हमने ऐसे जब क्लास 5 में थे, 6 में आए तो हम बहुत खुश थे, तो 1 महीना हम खुशी खुशी में निकाल दिए। फिर बाद में चला एग्ज़ाम फ़ौरन आ गया, उसमें आधा से ज़्यादा वक्त तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया था, तो मैं पढ़ नहीं पाया। तो अब इससे आपको सीखने को मिलेगा, अच्छा ये गलती मुझे नहीं करना। ठीक है, तो हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो भी मिस्टेक्स वो पुराने लोगों ने किया है वो मुझे नहीं रिपीट करनी है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कि जो भी आज के दौर में जिस तरह से सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, शाम हो रही है, सुबह हो रहा है, ये सब पहले भी होता था, सब कुछ सेम होता था। लेकिन वो लोग नहीं हैं जो लोग पहले थे, अब नए नए लोग आ गए। मेरे दादा के दादा के दादा लोग होते थे इस ज़माने में, उस ज़माने में, लेकिन अब वो नहीं रहे। लेकिन उन्होंने जो कारनामे किए, है ना, कुछ बना के चले गए, जैसे कि ताजमहल किसी ने बना दिया तो वो है थोड़ी ना जिंदा, हाँ, उसका दादा पोता भी शायद ना हो, है ना। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने कोई लिख के चले गए, तो वो तो उनकी लिखी हुई बातें तो है लेकिन वो गुजर गए। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जो पुराने लोगों ने किया है, उसमें क्या अच्छी थी क्या बुरी थी, उसको हम एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, और आज के ज़माने में जो भी प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम तो पहले भी आता होगा, तो वो पहले कैसे दूर करते थे वो प्रॉब्लम को, ये सब के बारे में हम लोग हिस्ट्री के पढ़ने के बाद ही जानते हैं। ठीक है, अगर आप खुद ही अकेले कोई काम कर रहे हैं और ये नहीं देखेंगे कि पुराने लोगों ने इसे कैसे किया था, तो आपकी गलती करने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आप जब कोई काम करते हैं तो देखते हैं कि अच्छा पहले कैसे होता था, ठीक है, पहले कौन से लोग किस तरह की गलती करते थे, तो वो गलती मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो हिस्ट्री से हमें ये सीखने को मिलता है। फिर तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़ने से ये भी पता चलता है कि पुराने लोग का कल्चर किस तरह का था, वो लोग किस तरह से रहते थे, उनका जीने का क्या तरीका था। आज हम लोग एसी में, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एसी ऑन कर लेते हैं, हमारे पास पंखे, अलग अलग तरह के मकान, सब कुछ अवेलेबल है, हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं था, इवन कि बिजली भी नहीं थी। इतने घर जो बड़े बड़े मकान हैं वो नहीं थे, वो घास फूस के मकान बना करके रहते थे, वो झोपड़ी बना के रहते थे। बल्कि उससे ही पहले तो वो झोपड़ी भी नहीं, वो मतलब अजीब किस्म के, वो जानवरों की जैसी ज़िंदगी गुजारते थे। ठीक है, तो ये सब का भी पता चलता है। ठीक है, और किस तरह से लोग बचते थे, जैसे कि हम लोग घर में हैं तब भी बहुत ज़्यादा सेफ़ महसूस नहीं करते जब तक लोग ताला नहीं लगाएं। लेकिन पहले, आज से 100 साल पहले तो ताला तो छोड़ दीजिए, मकान ही नहीं था, वो लोग कैसे बचते थे अपने जानवरों से, खूंखार जो जानवर थे उनसे कैसे बचते थे।
तो ये सब जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये सब कुछ सीखते हैं कि ऐसे लोग थे, ऐसा ये काम करते थे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और हिस्ट्री पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि टाइम फ्रेम इसका क्या है, मतलब कि क्या हिस्ट्री को बांटा गया है कि पहले हिस्ट्री किस तरह की होती थी, अब हिस्ट्री किस तरह की होती है, क्या कोई टाइम है, या कौन से टाइम वाले को किस तरह की हिस्ट्री कहते हैं? तो ये बिल्कुल इसका आंसर है यस। देखिए, इसको अगर हम बांटें तो 3 तरह की हिस्ट्री को हम बांट सकते हैं। पहला है आपका प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। उसके बाद है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा आपका है हिस्ट्री, सिंपल हिस्ट्री। ठीक है, देखिए प्री हिस्ट्री वो वाला हिस्ट्री है जब आदम अलैहिस्सलाम जब आए और लोगों के पास जब उनसे संतान बढ़ी, मैंने उसके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, बहुत सारे लोग जब आ गए तो उनका कोई जीने का तरीका नहीं था, उनके पास कुछ राइटिंग वाइटिंग का कोई था ही नहीं, उनके बारे में हम जान भी नहीं पाते। इनके बारे में हम लोग कैसे पता लगाते हैं? जब जैसे कि सपोज़ कि ये कोई मशीन से कोई चीज़ हम खोद रहे हैं तो पता लगा कि हड्डी निकला, अजीब तरह की हड्डी, वो या तो जानवर को हो सकती है, फिर इंसान की हो सकती है। फिर देखा कि नहीं, अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट्स निकल गए, बर्तन निकल रहे हैं, तो बर्तन जानवर इस्तेमाल करेंगे नहीं, वो कौन करेगा? इंसान ही करेगा। तो प्री हिस्ट्री कहेंगे वो बहुत पुरानी हिस्ट्री जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है ना। जंगल में लोग रहते थे, ना कोई लिखना जानता था, ना कोई घर बनाना जानता था, है ना, कुछ भी नहीं जानता था। उसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री, सबसे पुरानी हिस्ट्री को हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री, है ना। यहाँ पे इसके बारे में कैसे हम लोग को पता चलता है? जब कोई चीज़ मशीन से जब खोदते हैं ज़मीन को तो ज़मीन के नीचे से बहुत कुछ निकलता है, हड्डी निकल गया, है ना, स्कल निकला, तो स्कल के बारे में पढ़ा जाता है। मतलब कि जो हिस्टोरियन है, आर्कोलॉजिस्ट उसको कहते हैं, जो पुरानी चीज़ के बारे में जो अध्ययन करते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कब बना था, किसने बनवाया होगा, कितना पुराना है, इस तरह की चीज़ों को जो पढ़ते हैं, स्टडी होती है उसकी, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या क्या मैंने बताया अभी, हिस्टोरियन नहीं, हिस्टोरियन तो हिस्ट्री को जो पढ़ते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं, और अभी नाम मुझे भूल गया, ध्यान से निकल गया, अभी मैंने यूज़ किया था लेकिन मैं भूल गया, खैर कोई नहीं। तो प्री हिस्ट्री कहेंगे जब बिल्कुल पुरानी हिस्ट्री है ना, उसके बारे में हम कैसे जानते हैं? वो हम लोग उनके स्कल वगैरह से, हड्डियों से पता लगाते हैं। प्रोटो हिस्ट्री कहेंगे कि जब थोड़ा बहुत लोग सब हो गए, मतलब कि फैमिली बना करके रहने लगे, और थोड़ा बहुत भी अलग अलग लैंग्वेज में, पत्थर पे, चमड़े पे लिखना थोड़ा बहुत जानने लगे, है ना, उसको कह देंगे प्रोटो हिस्ट्री, है ना। यानी कुछ लिखने भी लगे, हालांकि बहुत कुछ लिखा हुआ अभी भी है पत्थर पे, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आया कि आखिर लिखते क्या है, किस तरह से लिखते थे। पहले लिखते थे कैसे? हमने आपको क्लास 5 में बताया था कि लोग सिंबल्स को यूज़ करके लिखते थे। आज हम अगर इंग्लिश लिखते हैं तो ABCD लेटर्स के इस्तेमाल करके लिखते हैं। पहले लोग जो लिखते थे बड़ी अजीब किस्म से लिखते थे, जानवरों को यूज़ करते थे लिखने में, ठीक है, सिंबल्स, अलग अलग तरह के सिंबल यूज़ करते थे, लेकिन लिखना आ गया था। तो उस तरह की हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री जो हम लोग न्यू पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ ही लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, कि कौन कौन सा सिविलाइजेशन आया, उस सिविलाइजेशन में क्या क्या होता था, कौन राजा था, कौन मंत्री था, है ना, कौन टैक्सेस लेता था, इवन के कहीं कहीं पे तो ये भी लिखा हुआ है कि कौन कितना टैक्स दिया था, ठीक है, बिल्कुल डिटेल वे में लिखा हुआ है, उसको कहते हैं हिस्ट्री। तो इसके बारे में तो कोई पढ़ नहीं सकता है क्योंकि ये लिखा ही हुआ नहीं है, ये ऐसी चीज़ में लिखा हुआ है जिसको किसी को आता ही नहीं पढ़ने, है ना, सिंबल्स को यूज़ करके इन्होंने लिखा हुआ है। और ये वाला हिस्ट्री सब कोई करीब करीब पढ़ लेगा, है ना। हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये वाला 2 चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपका ये होमवर्क है, ये आपको कमेंट में ही करके देना है, आपको लिख करके भेजना नहीं है, ठीक है ना, कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, और कुछ लाइंस लिखनी है आपको अपने बारे में, है ना, आपके 2-4 साल की ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने देखा है, या आपके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, या कोई भी ऐसा इवेंट्स जो आपके साथ हुआ है, उसके बारे में कमेंट में आपको लिख देना है, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।